जीवन की हर उलझन, हर तनाव और हार का समाधान श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान में समाहित है। ये केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि आपके जीवन को सही दिशा देने वाला मार्गदर्शन है। जब भी मन अशांत हो और रास्ते न सूझे, तब गीता की शिक्षाएं हमें जीना सिखाती हैं। आइए इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से वो और ज्यादा बढ़ती हैं। खामोश रहने से ये परेशानियां धीरे धीरे कम हो जाती है। सब्र करने से ये परेशानियां खत्म होती हैं और परमात्मा का शुक्र करने से यही परेशानियां खुशियों में बदल जाती हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास लाए हैं, तो ये समझ लो कि उन्होंने तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति और साहस देखा है कि तुम उस कष्ट का सामना कर सको। भरोसा रखो, क्योंकि वही परमात्मा जो तुम्हें इस कठिनाई के पास लाए हैं, तुम्हें इस कठिनाई के पार भी ले जाएंगे। कभी अपने दुख को देखकर निराश मत होना, क्योंकि हर दुख के पीछे एक गहरा कारण छिपा होता है। यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा भी हो सकती है और तुम्हें मजबूत बनाने का अवसर भी। इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखो। जब तक तुम्हारा भरोसा परमात्मा पर अटूट रहेगा, तब तक तुम्हारे लिए कोई भी बाधा असंभव नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ सब कुछ बदलता ही रहेगा। इसीलिए चिंता किस बात की। इस दुनिया में कोई भी स्थायी रूप से नहीं टिक पाया है। न जाने कितने लोग आए और चले गए। ये संसार चलायमान है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी है। ना आप सुख को रोक सकते हो और ना ही दुख से भाग सकते हो। लेकिन गीता के इस ज्ञान से आप समझ सकते हैं कि इन सब पर आपका कोई भी नियंत्रण नहीं है। जो भी संसार में आया है, उसे एक दिन जाना ही होगा। इसीलिए दुखी होने और रोने से बेहतर है कि आप इस जीवन को खुशी से जिए। श्री कृष्ण कहते हैं, डर से खुद को कभी कमजोर मत समझो। जो तुम कर सकते हो वो और कोई नहीं कर सकता। किस्मत मेहनत से बदलती है, सिर्फ बैठकर सोचने से नहीं। इसलिए अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करो। सही रास्ते पर चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उस पर चलने वाला कभी गिरता नहीं। याद रखो, जैसे बच्चा गिरकर चलना सीखता है और इंसान डूबते हुए तैरना सीखता है, वैसे ही परेशानियां भी जीवन का एक हिस्सा है। जो अपनी परेशानियों से नहीं भागता, वही असल में जीतता है। संदेह और शंका इंसान को कमजोर बनाती है। जो व्यक्ति हर समय संदेह करता है, उसे न इस जीवन में सुख मिलता है और न ही परलोक में। सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करने वाला इंसान ही मुक्ति के योग्य होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में कोई उलझन या बेचैनी महसूस हो, तो मन को शांत रखना और उसे नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। जीवन की हर सुबह एक नया अवसर है, एक नया जन्म है। आज जो हम करते हैं, वही हमारी दिशा और उद्देश्य तय करता है। ज्ञानी वही नहीं होता जो केवल शब्दों का संग्रह करता है, बल्कि वो होता है जो प्रेम, शांति और निर्भयता से जीवन को जीता है। मृत्यु का भय भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसने जीवन के सत्य को समझ लिया है। जैसे नदी शोर मचाती है, वैसे ही हमारा मन अनियंत्रित होने पर हमें भटका देता है। लेकिन जब मन को शांत कर लिया जाए, तो जीवन के सारे तनाव और कष्ट बूंद बूंद पानी की तरह हल्के हो जाते हैं। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। इन दोनों स्थितियों में स्थिर रहना ही सच्चा धैर्य है। जब सुख आए तो अहंकार न हो, और जब दुख आए तो निराशा में न डूबो। यही संतुलन हमें भीतर से मजबूत बनाता है। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके कपड़ों से। अच्छे कपड़े तो बेजान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं, लेकिन कर्म ही इंसान को मूल्यवान बनाते हैं। प्यार वो चीज है जो बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में
मांगना पड़ता है। इसलिए रिश्ते निभाते समय कभी भी स्वार्थ मत रखो। गलत सोच और गलत अंदाज इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देते हैं। खामोशी बहुत कुछ कहती है, इसे कान से नहीं दिल से सुनो। जिसने जीवन में बुरा समय देखा है वही जानता है कि किसी के साथ बुरा करना कैसा होता है, और वही दूसरों के प्रति दयालुता रखता है। ये संसार तुम्हें कमियों से आहत करेगा, परंतु खुद को बेहतर करने का प्रयास ही तुम्हारी ताकत है। अपने अधिकारों की सच्ची देखभाल उन्हें और मजबूत बनाएगी, और वो ऐसे दरवाजे खोलेंगे जिन्हें तुमने कभी सोचा भी नहीं था। ये अवसरों का मंच है जहां हर किसी को अपना मौका चाहिए। इस जीवन में असल समझ धोखे से ही आती है, और इस संसार में हर चीज का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। कहीं कहीं पर दिल को बड़ा करना पड़ता है और अनदेखा करना पड़ता है। हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा और हर किसी को तुम्हें समझाना जरूरी भी नहीं है। याद रखो, कोई व्यक्ति तब तक नहीं बदल सकता जब तक वो स्वयं से बदलाव की इच्छा ना रखे। अपना हृदय विशाल रखो, अपनी सोच को उन्नत बनाओ और अपनी यात्रा को आत्मविश्वास और शांति से सजाओ। यदि कोई व्यक्ति आपकी राह में बार बार अड़चन बनता है तो उसे पकड़े रहने की बजाय छोड़ देना ही उचित है, क्योंकि जो व्यक्ति बोझ बन जाए वो यादगार नहीं, बाधा बनता है। किसी को देने के लिए सबसे अनमोल उपहार उसकी भावनाओं को समझना और उसे सच्चा सम्मान देना है, क्योंकि सम्मान से बड़ा कोई दान नहीं है। ये दुनिया ताश के पत्तों की तरह है, जिसने खेल जीता उसने भी उन्हें समेट कर रख दिया, और जो हार गया उसने भी बिखेर दिया। इसलिए जीत और हार दोनों ही अस्थायी हैं। जिंदगी में तकलीफें अवश्य आएंगी, क्योंकि बिना प्रयास के जलन नहीं होती और बिना संघर्ष के उपलब्धि का स्वाद नहीं मिलता। सबको खुश रखना उतना ही कठिन है जैसे तराजू को संतुलित करना। इस संसार में अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि तुलना स्वयं का ही अपमान है, और हर व्यक्ति अपनी यात्रा में अद्वितीय है। कई बार अकेलापन ही इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। शानदार रिश्ते पाने हो तो उन्हें गहराई और सच्चाई से निभाना पड़ता है, क्योंकि अनमोल मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते, वो गहराई में उतरने से ही मिलते हैं। यह भी सत्य है कि दुख केवल गलत करने से नहीं मिलता, कभी कभी अत्यधिक अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। समय अच्छा हो तो गलतियां भी हंसी में टल जाती है, और जब समय विपरीत हो तो मजाक भी अपराध बन जाता है। अपनी खुशियों को हर किसी के सामने उजागर मत करो, क्योंकि हर नजर शुभ नहीं होती। इस दुनिया की सच्चाई यही है कि सच्चे इंसान को अक्सर झूठों से अधिक सफाई देनी पड़ती है। गिरती हुई डाली भी सिखा जाती है कि यदि आप बोझ बन जाओ तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। समय दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखाकर चला जाता है। जो चीज वक्त से पहले मिल जाए उसका मूल्य कम हो जाता है, और जो देर से मिले वो अक्सर अधिक अर्थपूर्ण हो जाती है। हमारे कर्म हमारे विचारों से ही जन्म लेते हैं, इसलिए विचारों की पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तो वे कष्ट देती हैं, पर जाते जाते ऐसा आत्मबल दे जाती हैं जो उन पीड़ाओं से अधिक मूल्यवान होता है। हमेशा याद रखो कि हमारे मुख से निकले शब्द लौट कर नहीं आते, इसलिए हर शब्द सोच समझ कर बोलो, क्योंकि वही शब्द आपके चरित्र और आपके भविष्य की दिशा तय करते हैं। असली सुंदरता शरीर में नहीं, बल्कि कर्मों, विचारों, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में बसती है। जिसके पास ये गुण है वही सच्चा सुंदर है। अक्सर हमारी आंखें वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हो, पहले मन को स्थिर रखो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय स्वयं बदल जाती है। तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु उनके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए स्वयं को कभी कर्मों के फल का कारण मत मानो, और ना ही कर्म करने में आसक्त हो जाओ। सही कर्म वो नहीं
जिसका परिणाम हर बार सही ही निकले, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। किसी और के जीवन की पूर्ण नकल करके जीने से बेहतर है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर भले ही अपूर्ण ही सही पर सत्य के साथ जीना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार से दूर रहे और विफलता आने पर शोक में न डूबे, क्योंकि जीवन का संतुलन ही सच्ची बुद्धिमता की पहचान है। कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करो। तुम जैसे हो अद्वितीय हो और अपने स्थान पर सर्वश्रेष्ठ हो। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, पर जो मन पर विजय नहीं पा सका उसका वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सृष्टि कर्म भूमि है। यहाँ कोई भी अपने कर्मों से नहीं भाग सकता, क्योंकि कर्म का फल हर हाल में भोगना ही पड़ता है। बिना कर्म के इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो बोओगे वही काटोगे। जो व्यक्ति मेरे दिव्य ज्ञान और मेरी लीलाओं के वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है वो शरीर को त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे या बुरे फल के बारे में निरंतर चिंता में डूबे रहना उचित नहीं है। कर्म तो वो फसल है जिसे काटना ही पड़ेगा। अतः सदैव अच्छे बीज बो ताकि परिणाम भी शुभ हो। अगर आपको भी श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई बातें अच्छी लगी, ये वीडियो आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके और लोग इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी को जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।